हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा अधिकारी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक विच इज योर एंजाइम कैटालिसिस। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हम डील करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन में। आज हम उसमें एक सब पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम एंजाइम कैटालिसिस की बात करेंगे। कैटालिस्ट बेसिकली आपकी कोई भी आपका एक केमिकल है जो भी आपके रिएक्शन में यूज किया जाता है। रिएक्शन में यूज करने का सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है कि वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करे, ना कि मेरे एंथैल्पी को। मतलब कैटलिस्ट इज योर दैट केमिकल व्हिच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन रेदर देन itself performing any activity or itself reacting or itself affecting the your thermodynamic parameters। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कैटालिसिस की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में ये पढ़ते हैं कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट ने कैसे अफेक्ट किया। एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी भी रिएक्टेंट से एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट ट्रांजिशन बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कम करता है ताकि रेट हमारी फास्ट हो जाए। मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर 10 मिनट में चल रही है, मैंने कैटलिस्ट का यूज किया तो उसको 5 मिनट में भी कर सकते हैं, तो बट एंथैल्पी चेंज नहीं होगी। डेल्टा एच जितना रिएक्शन का है वो मेंटेन रहेगा, बस मेरा पाथ ऑल्टर होगा, पाथ चेंज होगा। फाइन। अब हम इसमें एंजाइम कैटालिसिस की बात करते हैं। एंजाइम कैटालिसिस हमने बहुत बार पढ़ा है। एंजाइम्स आर द केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी जो बहुत सारे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और हम जानते हैं एंजाइम रिएक्शन कितनी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं के रेट को हम स्टडी करने वाले हैं। लेट्स कंसीडर E is your enzyme and S is your substrate। जिस सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड कर रहे हैं and ES is the enzyme substrate complex form। लेट्स assume कि K1 रेट से प्रोसीड कर रहा है और क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो K इनवर्स रेट से वो बैकवर्ड जाता है एंड ये जो हमारा ES बन रहा है यही जो है फर्दर हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस हम जानते हैं कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है ES and K2। दिस इज आवर रेट ऑफ रिएक्शन। बट इससे पहले के टॉपिक्स में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट पे हमारी रेट डिपेंड करनी चाहिए, ना कि किसी हाई एनर्जी स्पीशीज पे। अगर मेरी रेट एक हाई एनर्जी स्पीशीज पे डिपेंड कर रही है इसका मतलब ये है कि मुझे वहां पे एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट्स जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो बनती है टूटती है, देन फॉर्म देन ब्रेक, देन फॉर्म देन ब्रेक। यानी कि रिएक्टेंट के टर्म में हमें पूरी रिएक्शन को लाना होता है। इसीलिए हम लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कुछ चीजें स्पेसिफाई करते पहले आपको, जैसे E जो होगी वो हमारे होगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, S हम ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ योर सबस्ट्रेट, ES हम ले लेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, fine, and let's consider E0 is the initial concentration of enzyme। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर मेरी E0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल, और फाइनली E लेफ्ट और बाकी ES, बाकी E जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गई। इनिशियली मान लो मेरे पास 10 थी जिसमें से 2 फ्री हैं तो पक्का 8 में बाइंड कर ली होगी, यानी ये मेरी इसको फॉलो करती है। अब हम अप्लाई करते हैं, रेट हमें निकालना है। काइनेटिक्स का घूम फिर के एक ही लॉजिक होता है, रेट निकालना है। रेट की बात करते हैं सीधे सीधे। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जब हम ए पे हम अप्लाई करते हैं तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि देखो भैया जितना ES बन रहा है और जितना ES टूट रहा है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और द ट्रांजिशन स्टेट इज द इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। हम बात करेंगे और घूम फिर के एक और टर्म भी हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जितना बन गया और जितना टूट गया बराबर है तो दिस इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब सबसे पहले वैल्यूज की टर्म में बात करते हैं। दिस K1 इज द फॉर्मेशन, सो K1 पॉजिटिव पे आएगा, डिपेंड करता है E कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। देन ES टूट रहा है K इनवर्स 1 में तो माइनस आएगा K इनवर्स 1 ऑफ ES। यहां पे बात करेंगे तो अगेन ES टूट रहा है, माइनस K2 ऑफ ES एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या हम किसी भी स्टेज पे ES पता कर सकते हैं? कायदे से नहीं। क्या हम किसी भी कंसंट्रेशन में कितनी E रह गई ये कायदे से पता कर सकते हैं? सबस्ट्रेट पता कर सकते हैं? तो क्यों ना हम टर्म को इस तरीके से चेंज करें कि
कि जो फाइनल इक्वेशन हम पे आए वो इतनी आए कितना जिसको हम इवैल्यूएट कर सके आसानी से। सो हम एक काम करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हमें पता है कि हमने कितना एंजाइम लिया है, लेट्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 2, इसको हम 2 कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 में पुट करते हैं। अब ध्यान से E नॉट को E नॉट इज ES, तो ये हम निकाल सकते हैं E नॉट इज इक्वल्स टू ES की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू E की कंसंट्रेशन की जगह हम E नॉट माइनस ES डालेंगे, केवल E की जगह डालना है E नॉट माइनस ES, ये इतना लिख लिया, S की कंसंट्रेशन आएगी माइनस, इसको एक काम करते हैं, इसको हम K इनवर्स ES और माइनस ऑफ K इनवर्स ES लिख के करते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये पूरी नेगेटिव टर्म है, 0 की उस तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, सीधे सीधे पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू, ठीक है। बोलते हैं इसको केवल E नॉट दिस S, बोलना नहीं है S को, माइनस केवल ES and substrate is equals to K inverse plus K2 ES concentration। अब K1 E naught E and S की concentration सारी फिर से इसको धर लेंगे, K inverse plus K2 plus K1S, क्योंकि देखो ये कॉमन है, हम बाहर ले सकते हैं बढ़िया से ES। अब ES की कंसंट्रेशन ध्यान से देखिए कितनी आ गई हमारी, K1 E naught S divided by K inverse plus K2 plus K1 और S। एक चीज आपको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें पूरी की पूरी रिएक्शन को, तो ये मेरी ES की कंसंट्रेशन आ गई है, बट क्या ये रेट है? नहीं, रेट तो ये है ना हमारा K2 into E naught, चलो रेट निकालते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K2, ठीक, और ये पूरी कंसंट्रेशन पुट करते हैं, K1 E naught की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K इनवर्स प्लस K2 प्लस K1S। अब क्योंकि ध्यान से देखिए तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट को क्लब कर लेते हैं और हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग K1 से, ठीक, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय K1। अब मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूं, देखिए यहाँ पे K1 से डिवाइड किया, यहाँ पे K1 से डिवाइड किया, K1 से डिवाइड किया, K1 से K1 कट गया, तो लेट्स रिमूव दिस पोर्शन फॉर द स्पेस इश्यूज। यहाँ से यहाँ पे डिवाइड किया, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये जो हमारी एक चीज आई, इसको हम कहते हैं माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, इट इज योर K इनवर्स प्लस K2 बाय K1, और इसको हम Km से डिनोट करते हैं, इसको हम K1 एंड अब जल्दी से को वापस से रीराइट करेंगे, योर रेट इज K2 E naught सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन माइकलिस-मेंटन इक्वेशन कांस्टेंट प्लस योर सबस्ट्रेट, फाइन। यहाँ से K1 हटा, यहाँ पे K1 आया डिवाइडेड में, दैट इज व्हाई आई हैव टू मूव दिस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द केसेस। केस 1 लेते हैं, अगर मेरा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जो भी मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो Km से बहुत बड़ा है, तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा के, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो कंसीडर इज S, तो यानी कि हमारे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E नॉट की पावर 1, ठीक। और अगर हम केस 2 इसमें कंसीडर करते हैं, जिसमें हम K1 यानी कि माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को बहुत बड़ा समझते हैं S के रिस्पेक्ट में, तो अब देखिए K2 E नॉट सबस्ट्रेट, रेट इज सबस्ट्रेट Km, तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो रेट है वो E नॉट और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर जाएगी, और यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी हमारे E नॉट की कंसंट्रेशन पे। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।